Good morning everyone. Today we will continue our chapter controlling. Today we will discuss process of controlling. Now we start. फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है बेटा, इसमें सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या बताया गया है कि कह रहा है कि स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट which actual performance would be measured. Standard service करा के benchmark they can be set in the both करा की qualitative as well as quantitative. क्या करा है कि इसमें हमारा जो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है, सबसे पहले कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट जो स्टेप होता है ये करा कि इसकी सेटिंग जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किया जाता है और इसके बेसिस पर ही जो हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मापते हैं। ये कह रहा है कि मेनली 2 टाइप का होता है जो स्टैंडर्ड जो है, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी टाइप का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि बेटा जो स्टैंडर्ड जो फिक्स करने के बाद, स्टैंडर्ड जो है वो सेट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन करा कि एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। क्या कह रहा है कि जो इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है, जो स्टैंडर्ड जो है, ये कह रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मापने का एक उचित या कह रहा है कि एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम जो एम्प्लॉय जो है उसकी ओरिजिनल जो है जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। इसमें क्या कह रहा है कि बेटा जो पहला जो है हमने क्या सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर दिया, उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मापा गया है, उसका मेजरमेंट किया गया है और कह रहा है कि अब कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का वास्तविक जो प्रगति है उसका किससे, यानी कि जो स्टैंडर्ड से उससे तुलना की जाती है। कह रहा कि इन दिस स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद द सेट स्टैंडर्ड एंड डेविएशन आर बीइंग फाइंड आउट, यानी कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है और जो डेविएशन है, जो विचलन जो है, जो कमियां हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट जो है एनालिसिस डेविएशन, यानी कि जो विचलन आया, जो कमियां आई बेटा उसके ऊपर विश्लेषण किया जाता है और ये कह रहा है कि मेजर डेविएशन और माइनर डेविएशन एंड एनालिसिस द कॉज ऑफ डेविएशन। इसमें जो बड़ी जो कमियां हैं या जो कुछ छोटी जो कमियां हैं उनके ऊपर विश्लेषण किया जाता है और उनके कारणों को जो है वो जो विचलन जो है किस कारण से, डेविएशन किस कारण से हुआ, इनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। इसमें मेनली 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है कंट्रोल जो है, जिसमें फोकस ओनली की रिजल्ट एरिया जो है, यानी कि इस पे मुख्य जो क्रियाएं जो है उनके ऊपर जो फोकस डाला जाता है। एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है, इसमें कॉन्सेंट्रेट जो है यानी कि जो मेन कॉन्सेंट्रेट ओनली द मेजर डेविएशन ओनली, यानी कि जो बड़ी जो है विचलन जो है उन्हीं को ध्यान में दिया जाता है, उनके ऊपर जो है कंसंट्रेट डाला जाता है। और लास्ट स्टेप जो है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसमें क्या बताया है कि जब डेविएशन गो वेंट द एक्सेप्टेबल रेंज, तो करा कि स्पेशली इन ए इम्पोर्टेंट एरिया इट करा कि डिमांड इमीडिएट करा कि मैनेजरल अटेंशन सो दैट द डेविएशन डू नॉट ऑकर्स अगेन एंड स्टैंडर्ड आर अकोम्प्लिश। क्या करा है बेटा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन में ये बताया गया है कि जो डेविएशन है वो एक्सेप्टेबल जो है उससे बाहर ये इम्पोर्टेंट जो स्पेशल जो है, इस महत्वपूर्ण जो एरिया है उस पर इम्पोर्टेंट डाला गया है, क्योंकि यानी कि जो इस प्रकार का डेविएशन है और उस एरिया से बाहर है तो निश्चित रूप से जो मैनेजर है उसको तुरंत जो है अपने ध्यान में टेंशन जो है उसके ध्यान दिलाना चाहिए, उसके नोटिस में डालना चाहिए और इस प्रकार के जो लॉस है उसको अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार की जो डेविएशन है वो दोबारा से रिपीट न हो, इसलिए कह रहा है कि इस पे सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।